हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान नॉलेज में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर की संरचना, कॉन्ट्रैक्टर की कार्यप्रणाली पर विचार करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ऑन या ऑफ किया जाता है। नोट: प्राय एमसीबी मैन्युअली होती है जिसे हमें हाथों से ऑन या ऑफ करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे घरों पे भी जो स्विच लगे होते हैं वो भी मैन्युअली होते हैं जिन्हें हम हाथों से ऑन या ऑफ करते हैं, अर्थात उनको चालू या बंद करना पड़ता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब वो पावर सप्लाई को आगे भेज पाता है, अर्थात तब जाके वो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने पर। रिले की बातें: कॉन्ट्रैक्टर भी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर, दोस्तों सर्किट ब्रेकर एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी या फ्यूज होते हैं। जैसे कि सर्किट में ओवरलोड या फिर और कोई दोष आने पर ये सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, अर्थात जैसे कि एमसीबी ट्रिप मार जाती है, ईएलसीबी ट्रिप मार जाती है और हमारा जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर के विपरीत कॉन्ट्रैक्टर शॉर्ट सर्किट धारा को तोड़ने, ब्रेक करने के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर का जो डायग्राम है आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर में दो तरह की सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, दूसरी होती है कंट्रोल सप्लाई। पावर सप्लाई के आउटगोइंग के लिए ही हमें कंट्रोल सप्लाई देना पड़ता है, अर्थात दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ से कोई इनपुट दिया है हमने RYB एंड न्यूट्रल, तो आउटपुट जब तक नहीं जाएगा जब तक हम इसमें कंट्रोल सप्लाई नहीं देंगे, अर्थात कंट्रोल सप्लाई से ही ये आउटपुट जा पाएगा इसका। दोस्तों, हमारे कॉन्ट्रैक्टर में जो कोयल यूज करते हैं, अगर हम सिंगल फेज सप्लाई से कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारी जो कोयल होती है वो 230 वोल्ट की होना चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को 3 फेज सप्लाई से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 440 वोल्ट या 450 वोल्ट की कोयल यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके वायरिंग डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारे पास 3 फेज सप्लाई एंड न्यूट्रल आया हुआ है। जैसे कि ये एमसीबी में गया, दोस्तों हमें हमेशा एमसीबी में नीचे से सप्लाई देना चाहिए और ऊपर से इसकी आउटगोइंग लेना चाहिए। तो हमने यहाँ से इसमें नीचे से इनपुट दिया है, ऊपर से इसका आउटगोइंग लिया है। इधर से ये गया वाई वाला, बी वाला एंड न्यूट्रल। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का डायग्राम है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्टर के 4 टर्मिनल हैं, R वाला, Y वाला, B वाला एंड न्यूट्रल वाला। नीचे भी इसके आउटगोइंग के लिए आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर में हमेशा ऊपर से सप्लाई दी जाती है दोस्तों, जैसे कि हमने पावर सप्लाई इसका लिया है RYB एंड न्यूट्रल। तो यहाँ से सप्लाई आई, इसका जो कॉन्टैक्ट है अंदर इसके कॉन्टैक्ट बने हुए हैं दोस्तों, ये L1 T1, L2 T2, L3 T3 NO, और ये अलग से NONC होता है दोस्तों। इसमें जो 4 वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा NO रहता है। वैसे ये भी NO ही रहते हैं। जैसे हमारा पावर सप्लाई यहाँ से आया लेकिन इधर तक नहीं जा पाएगा। कब तक नहीं जा पाएगा? जब तक ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं इससे टच नहीं हो पाएंगे तब तक हमारी सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी। तो हमारे टच, इस कॉन्टैक्ट को इससे टच करने के लिए ही हमें इसकी कंट्रोल सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, हम इसके पहले कंट्रोल सप्लाई को देख लेते हैं। कंट्रोल सप्लाई में जैसे कि हमारी ये कोयल है, इसमें हमें यहाँ से A1 है, इधर से A2 है। A2 में हम जैसे कि न्यूट्रल जोड़ देंगे तो इधर से हमें फेस लेना पड़ेगा। 230 वोल्ट की कोयल है, सिंगल पेज सप्लाई दे रहे हैं हम इसमें। तो हमने यहाँ से B वाले में यहाँ इससे सप्लाई ले ली है दोस्तों। यहाँ पे एक MCB लगा दी है 6 एम्पियर की, इधर से सप्लाई ली कॉन्ट्रैक्टर की कंट्रोल सप्लाई के लिए। यहाँ से इस हमने कोयल में सप्लाई दे दी है। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे सप्लाई आएगी, अर्थात यहाँ पे हमारी जैसे सप्लाई आएगी तो हमारा कॉन्टैक्ट मैग्नेटाइज हो जाएगा और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है। उस वजह से यह इन कॉन्टैक्ट को इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी तो ये कॉन्टैक्ट हमारी कोयल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जैसे ही ये अट्रैक्ट होंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये कनेक्ट होंगे तो हमारी जो पावर सप्लाई यहाँ तक अटकी हुई थी, अर्थात यहाँ पे रुकी हुई थी, वो आगे निकल जा पाएगी। और जैसे हमारी सप्लाई निकलेगी
तो सप्लाई निकलते ही हमारे यहाँ से सप्लाई जाएगी रिले में, और हमारा जो भी लोड है जैसे कि मोटर है या और कुछ जैसे भी कोई भी लोड है वो चल पाएगा। अर्थात हमारे पास जो कंट्रोल सप्लाई होती है उसका ये रोल होता है दोस्तों। लेकिन जैसे हमारी कंट्रोल सप्लाई अगर यहाँ से हम बंद भी कर देंगे तो यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और हमारी जो कोयल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, और जैसे ही हमारी कोयल डीमैग्नेटाइज होते ही वापस ये स्प्रिंग की सहायता से ये वापस ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये टच हो रहे थे वापस इसको एनो कर देंगे, अर्थात हम सर्किट को नॉर्मली ओपन कर देंगे। तो हमारे सर्किट जब नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो हमारी पावर सप्लाई आगे तक नहीं जा पाएगी, और जब हमारी पावर सप्लाई आगे तक नहीं जा पाएगी तो हमारा जो भी लोड है मोटर बल्ब या फिर जो कोई भी लोड है वो नहीं जल पाएगा। तो दोस्तों हमें कॉन्टैक्टर में कंट्रोल सप्लाई की बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम कंट्रोल सप्लाई उसमें नहीं देंगे तब तक हमारा कॉन्टैक्टर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। एमसीबी फिर भी काम कर सकती है हमारी बिना कंट्रोल, अर्थात एमसीबी में हमारी कंट्रोल सप्लाई होती ही नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्टर में हमें कंट्रोल सप्लाई देना ही पड़ता है दोस्तों, अगर कॉन्टैक्टर से काम करवाना है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर ये वाला 4 वाला टर्मिनल है, ये अगर मैं हमारे जैसे कि लोड में न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है तो न्यूट्रल को यहाँ पे हम रिले से या फिर और कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जब ये काम में नहीं आता है तो इसको हमें होल्डिंग कॉन्टैक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये सब बाद में अगली वीडियो में देखेंगे, हमें इसमें इतना ही समझना है। दोस्तों कॉन्टैक्टर के ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा होल्डिंग कॉन्टैक्टर, अर्थात कॉन्टैक्टर के ऊपर लगा हुआ होता है ऐसे वाले, ये वाले हमारा जो 4 वाला टर्मिनल था उसमें एनो न्यूट्रल वाला बिल्कुल वही काम करते हैं एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं हम एड ऑन ब्लॉक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों एड ऑन ब्लॉक के बारे में इस वीडियो में इतना ही। एड ऑन ब्लॉक को विस्तार से समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ड्यूल स्टार्टर के पार्ट 4 में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे कॉन्टैक्टर की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।